तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग डीमन हंटर के एपिसोड 01 के साथ हाजिर हो। तो सबसे पहले डीमन स्लेयर अगर आपने एनीमे देखा है तो ये थोड़ी बहुत उसके जैसी है। चलिए स्टार्ट करते हैं 01 की एक्सप्लेनेशन को। तो एपिसोड की शुरुआत में जहाँ पर हमें डीमंस के बारे में बताया जाता है तो डीमंस के लिए बहुत सारे लफ्ज यूज किए जाते हैं। तो मैं खास तौर पर यहाँ पर डीमन का लफ्ज ही यूज करूंगा। वैसे ही सीरीज में डीमंस को मोशन कहा जा रहा है। कहा जाता है कि माउंटेन के अंदर जो डीमंस होते हैं, माउंटेन की स्पिरिट्स होती है वो माउंटेन्स में रहती हैं। अर्थ की स्पिरिट्स होती हैं वो अर्थ के ऊपर रहती हैं, यानी जमीन के ऊपर घूमती फिरती रहती हैं। और जो समुद्र की जो रिवर्स की स्पिरिट्स होती हैं वो सारी की सारी समुद्र में रहती हैं। यहाँ पर इस कॉन्टिनेंट के ऊपर इन सभी स्पिरिट्स को डीमंस या फिर मोशंस कहा जाता है। एक डीमन एक बहुत सारी अलग अलग फॉर्म्स में हो सकता है। एक डीमन जो है वो एक अच्छा हो सकता है और एक बुरा भी हो सकता है। एक अच्छा डीमन किसी की मदद कर सकता है, एक बुरा डीमन किसी को खा सकता है, क्योंकि वो इंसानों के दुश्मन होते हैं। ज्यादातर जो होते हैं वो इंसानों के दुश्मन ही होते हैं और वो इंसानों को खाना चाहते हैं। लेकिन डीमंस जो होते हैं हमेशा इंसानों से डर कर भी रहते हैं, क्योंकि अगर एक लो लेवल का डीमन होगा तो इंसान बड़ी आसानी से उस डीमन को जान से मार सकता है। यहाँ पर एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि एक डीमन बोर जो होता है भागता हुआ जा रहा था अपनी जान बचाकर, क्योंकि उसके पीछे एक हंटर लगा होता है। तो यही हंटर हमारा हीरो है, तो वो बड़ी तेजी के साथ उसका पीछा कर रहा था। उसके पास उसकी बहुत ही पावरफुल ब्लैक स्वॉर्ड होती है। उस ब्लैक स्वॉर्ड के अंदर से ब्लैक कलर का ऑरा निकल रहा होता है और इसी के साथ ही वो बड़ी तेजी के साथ उस बड़े से बोर के सामने आ जाता है और सामने वाली साइड के ऊपर उसके ऊपर एक जंप लगाकर अपनी तलवार से अटैक करता है। वहां पर एक बहुत ही पावरफुल धमाका होता है और उस जबरदस्त धमाके के साथ ही वो बोर जो होता है ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज यहाँ पर मेरे पर तरस खाओ और मुझे यहाँ पर से जाने दो, मेरी जान बख्श दो। मैंने यहाँ पर तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया है कि जिसकी वजह से तुम यहाँ पर मेरे पीछे पड़े हो। तुम्हारे हीरो का नाम होता है हान सी ही। तो हान उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं किया, लेकिन मुझे यहाँ पर तुम्हें मारना होगा, क्योंकि मुझे तुम्हारी पावर्स चाहिए, क्योंकि तुम एक डीमन हो और जहाँ भी मैं डीमन देखूंगा मैं उसे मार डालूंगा, चाहे तुमने कुछ अच्छा किया हो या फिर तुमने कुछ बुरा किया हो। और इसी के साथ ही हमारा हान जो होता है अपनी तलवार उसकी बॉडी के अंदर दंसा देता है और उस बड़े से बोर मॉन्स्टर को वहां पर मार डालता है। तो इसका यहाँ पर फंडा यह है कि ये जब किसी मॉन्स्टर को यानी किसी डीमन को मारता है तो उसकी बॉडी के अंदर से जो उसकी डिमोनिक पावर्स होती हैं, इसकी ब्लैक स्वॉर्ड उसको अब्सॉर्ब कर लेती है। और यहाँ पर इसका एक गोल है कि जितने भी डीमंस होंगे वो उन सभी को मार डालेगा। तो उस मॉन्स्टर को मारने के बाद उसकी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता है। फिर साथ ही वो कहता है कि नहीं, अभी भी नहीं, अभी मुझे यहाँ पर और बहुत सारे डीमंस का शिकार करना है, तब जाकर मैं उस एनर्जी लेवल पर पहुंच पाऊंगा जो मुझे चाहिए। फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे और बहुत सारे डीमंस को ढूंढना होगा और ढूंढकर उन सभी को मारना होगा, ताकि मैं यहाँ पर अपने आप को पावरफुल बना सकूं, ताकि मैं यहाँ पर अपनी तलवार को ये एनर्जी फीड करवा सकूं। और साथ ही वहां पर से आगे बढ़ जाता है। तो इसी के साथ ही रात के वक्त का सीन दिखाते हैं कि हमारा हान जो होता है वो जंगल में आग जलाकर बैठा होता है। जब वो जंगल में आग जलाकर बैठा होता है तो इसी के साथ ही पीछे से उसे आवाज आना शुरू होती है, क्योंकि पीछे एक और डीमन निकल आता है और डीमन उसे कहता है कि प्लीज क्या तुम यहाँ पर मेरे लिए थोड़ा सा खाना निकाल सकते हो, मैं यहाँ पर भूख से मर रहा हूँ, मैंने काफी महीनों से कुछ नहीं खाया। हमारा हान जो होता है बड़े आराम से वहां पर शांत बैठा होता है, क्योंकि उसे पहले से पता होता है कि यहाँ पर एक डीमन है और उसी का शिकार करने के लिए तो यहाँ पर बैठा था और आग जलाकर बैठा हुआ था। तो ये डीमन जो है यहाँ पर उसे बार बार कह रहा था कि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा अपने पास से खाना दे दो, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। और फिर साथ ही डीमन उसे कहता है और अगर यहाँ पर तुम्हारे पास मेरे लिए खाना नहीं है तो फिर यहाँ पर खुद मेरा खाना बन जाओ। और इसी के साथ ही वो झाड़ियों से निकलता है और हान के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हमारे हान को क्योंकि पहले से पता था कि यहाँ पर डीमन है तो वो अपनी ब्लैक स्वॉर्ड को निकालता है, साथ ही अपना हाथ पीछे की तरफ घुमाता है, डीमन के मुंह पर अपना हाथ रखता है, फिर साथ इसे उठाकर पटक देता है। वो उसे ग्राउंड के ऊपर पटक कर मारता है। तो इसी के साथ जब उसे गिरा लेता है अपनी ब्लैक स्वॉर्ड को उठाता है और उसे कहता है कि अब तुम्हारे यहाँ पर मरने का वक्त है, तुम यहाँ पर मेरा खाना खाने के लिए आए तो मैं यहाँ पर तुम्हें खाऊंगा। और जब वो अपनी तलवार उसकी बॉडी के अंदर दंसाता है, उसके सर के अंदर दंसाता है, तो वो डीमन उसे कहता है कि मुझे तो बस यहाँ पर भूख लगी थी और मैं यहाँ पर अपनी भूख मिटाने के लिए आया था, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे यहाँ पर से जाने दो। तो हान उसे कहता है कि मैं यहाँ पर से तुम्हें क्यों जाने दूं, तुम्हें भी यहाँ पर भूख लगी थी और मुझे भी यहाँ पर भूख लगी है, तुम मेरा शिकार कर रहे थे और मैं यहाँ पर तुम्हारा शिकार कर रहा था। जब किसी के साथ ही वो सोच रहा होता है कि यानी वो डीमन जो होता है वो सोच रहा होता है कि मैं हमेशा से इसी तरह यहाँ पर शिकार करता आया हूँ। जब भी इंसान कभी यहाँ पर जंगल से गुजरते हैं मैं उनके सामने इस तरह की आवाज में कहता हूँ कि मुझे भूख लगी है और जब वो यहाँ पर मुझे खाना देने के लिए आगे बढ़ते हैं तो मैं उनके ऊपर अटैक कर देता और उन्हीं को खा जाता हूँ। और आज यहाँ पर मैं अपने ही ट्रैप में फंस गया। मुझे लगा कि शायद ये इंसान यहाँ पर उन्हीं इंसानों की तरह है जिनको पहले मैं यहाँ पर मार चुका हूँ, लेकिन मेरी भूख ने यहाँ पर मुझे मरवा दिया है। तो देखते ही देखते हमारा हान जो होता है वहाँ पर अपनी तलवार जब उसकी बॉडी के अंदर दंसाता है तो उसकी जो डिमोनिक पावर्स होती है वो सारी की सारी उसकी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब हो जाती हैं और वहाँ पर वो जो मॉन्स्टर होता है उसका सिर्फ कंकाल ही बच जाता है। तो इसी के साथ ही हमारा हान कहता है कि मुझे लगता है कि तलवार के अंदर काफी सारी पावर आ गई है और वो अपनी तलवार को वापस रखता है। साइड के ऊपर से एक अंकल निकल आता है। तो एक एल्डर जो होता है वहाँ पर झाड़ियों के अंदर से निकल कर आता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर हो, मैं तुम्हें तो यहाँ पर ढूंढ रहा था और मैंने यहाँ पर तुम्हारी कैंप फायर को भी नहीं देखा, मुझे लगता है कि हमारा मीटिंग पॉइंट ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं था। तो हान उसे कहता है कि हाँ तुम यहाँ पर पहुंच यार, तुमने यहाँ पर मुझे ढूंढ लिया, मुझे पता है कि मीटिंग पॉइंट ये नहीं था। फिर साथ ही उसे कहता है एल्डर से कहता है कि यहाँ पर से मुझे अजीब सी स्मेल आ रही है। तो वो कहता है क्योंकि तुम यहाँ पर एक डेड बॉडी के पास खड़े हो। तो एल्डर उसे कहता है कि तो फिर तुम यहाँ पर इस डेड बॉडी के पास बैठे क्यों, इसके अंदर से तो बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है, चलो किसी और जगह पर चलते हैं। और इसी के साथ ही हमारा हान उसके साथ वहाँ पर साइड के ऊपर एक नदी के पास जाकर बैठ जाता है। दोनों वहाँ पर नदी के पास ही बैठ जाते हैं। तो एल्डर उसे कहता है कि मैं यहाँ पर आज बहुत सारी बातें बताना चाहता हूँ, जिनमें से यहाँ पर तुम्हें कुछ डीमंस की लोकेशन के बारे में बताऊंगा। तो हान उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, बताओ कि तुम यहाँ पर आज कौन सी कहानी सुनाओगे। तो एल्डर उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर उन 3 भूतों की कहानी सुनना चाहते हो जो कि माउंटेन के ऊपर रहते हैं। तुम्हारा हान कहता है नहीं, मुझे ये वाली कहानी नहीं सुननी, मुझे कोई और कहानी सुनाओ। तो एल्डर उसे कहता है लेकिन ये कहानी काफी ज्यादा अच्छी है, मैंने पिछली बार भी तुम्हें यही कहानी सुनाई थी। तुम्हारा हान उसे कहता है कि हाँ तुमने मुझे यही कहानी सुनाई थी और वैसे भी अब वो तीनों डीमंस जो है उस माउंटेन के ऊपर नहीं है, क्योंकि वो पहले मर चुके हैं, क्योंकि हमारे हान ने पहले जाकर उनको मार दिया। तो एल्डर उसे कहता है चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर एक और कहानी सुनाता हूँ। क्या मैं तुम्हें यहाँ पर एक मंक की कहानी सुनाऊं जो रात के वक्त निकलता है और रात के वक्त निकलकर वो लोगों को मारता है। तो हमारा हान उसे कहता है नहीं, इसकी भी नहीं, मुझे कोई और कहानी सुनाओ, कोई नई कहानी सुनाओ। तो वो उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी कहानियां सुनना काफी ज्यादा बोरिंग लग रहा है। इसी के साथ ही एल्डर से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें उस कैनीबॉल की कहानी सुनाता हूँ। एक कैनीबॉल जो कि किसी को भी खा सकता है, चाहे
वो बीस्ट हो या फिर इंसान हो, उसके एरिया में जो भी जाता है उसको खा जाता है। इसी के साथ ही वो अपने पास एक स्क्रॉल निकालता है और उसे कहता है कि इसके ऊपर एक मैप है और तुम्हें यहाँ पर इस लोकेशन के ऊपर जाना होगा। हमारे असैसिन साथी वहाँ पर तुम्हारा पहले से वेट कर रहे होंगे, तुम्हें बस उनकी टीम को जाकर ज्वाइन करना है, क्योंकि उनका टारगेट एक एस्कॉर्ट होने वाला है, एक कारवान जिसके अंदर बहुत ही खास किस्म का खजाना है जो कि इंपीरियल फैमिली में एम्परर के पास जा रहा है, जो कि इंपीरियल फैमिली तक पहुंचना नहीं चाहिए। तुम्हारा मिशन ये होने वाला है कि तुम्हें उन बाकी के मर्सनरीज के साथ मिलकर उनको रास्ते में लूटना है और तुम्हें पता लगाना है क्या इंपीरियल पैलेस में क्या चीज लेकर जाई जा रही है, क्योंकि इस बार जिस चीज को लेकर जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा खास है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट होने वाली है। तो हमारा हान उसे कहता है तुम यहाँ पर उस कैनिबल के बारे में बता रहे थे, उस कैनिबल डीमन के बारे में कुछ और बताओ। तो वो कहता है कि रिसेंटली माउंटेन के ऊपर बहुत सारे लोग मर रहे हैं, कहा जा रहा है कि वहाँ पर चाहे कोई डीमन जाता है या फिर कोई इंसान जाता है, कोई मॉन्स्टर जाता है, वो हर किसी को मार डालता है, वो इतना पावरफुल और कोई बहुत ही खतरनाक किस्म का कैनिबल बेस्ड है। इस वजह से मैंने यहाँ पर उसे कैनिबल का नाम दिया है। राइवूल में उसके ऊपर बहुत सारी बाउंड्रीज लगाई गई हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर उस किलर के बारे में कोई पता नहीं चल सका क्या वो किलर है कौन, वो कैनिबल है कौन। के साथ ही हमारा हान उठकर खड़ा हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तो एल्डर उसे कहता है कि तुम इतनी जल्दी जा रहे हो, क्या तुम कैनिबल की पूरी कहानी नहीं सुनोगे? तो वो कहता है नहीं, मेरे लिए इतना ही काफी है। तो फिर साथ ही एल्डर उसे कहता है आज तुम्हें इन डीमंस के पीछे जाने की जरूरत क्या है, ये डीमंस बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, किसी ना किसी दिन तुम्हारा सामना किसी ऐसे बहुत ही पावरफुल डीमन के साथ हो जाएगा जहाँ पर से तुम बचकर नहीं निकल पाओगे। तो फिर क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है? तो हमारा हान उसे कहता है कि हाँ, हम दोनों दोबारा जरूर मिलेंगे। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से डीमंस का शिकार हो जाऊंगा? क्योंकि मैं डीमंस का शिकारी हूँ, डीमन मेरा शिकार नहीं कर सकते। और इसी के साथ ही वहाँ पर जंगल के अंधेरे में गायब हो जाता है। तो एल्डर कहता है कि ये बच्चा अकेला जंगल में गुम हो जाता है, हालांकि इस जंगल में अकेले चलना बहुत ज्यादा खतरनाक है, कहीं पर से कोई डीमन निकलकर अटैक कर सकता है। इसके साथ ही हमारा हान जो होता है उस मैप के मुताबिक उस जगह के ऊपर पहुंच जाता है और कहता है कि मैंने जहाँ पर सही नक्शे को फॉलो किया, मैं उस जगह के ऊपर पहुंच चुका हूँ जहाँ पर मर्सनरीज होने वाले थे, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं जहाँ पर गलत माउंटेन के ऊपर आ गया हूँ। इसी के साथ ही हमारा हान कहता है चलो फिर यहाँ पर से वापस चलते हैं, गाइसान माउंटेन के ऊपर चलता हूँ, वहाँ पर जाकर कैनिबल से फाइट कर लेते हैं, उसी को ढूंढकर उसको मारते हैं। लेकिन इसी के साथ इस साइड के ऊपर से आवाज आती है। तुम्हारा हान कहता है कि यहाँ पर किसकी आवाज आई? तो बड़ी तेजी के साथ भागता है वो साइड के ऊपर चला जाता है। जैसे वो साइड के ऊपर पहुंचता है जहाँ पर से आवाज आई थी, वहाँ पर डेड बॉडीज पड़ी होती हैं। वो सारे मर्सनरीज जिनके साथ वो रीग्रुप होने के लिए वहाँ पर आया था, उन सभी की डेड बॉडीज वहाँ पर पड़ी होती हैं। साथ ही वहाँ पर सामने एक लड़की दिखाई देती है, लड़की जो होती है वहाँ पर चुपचाप बैठी होती है। तुम्हारा हान कहता है कि ये क्या इस लड़की ने ये सब कुछ किया है? क्या इस लड़की ने यहाँ पर सभी लोगों को मारा होगा? इसी के साथ ही हमारा हान जो होता है वो उस लड़की की तरफ आके बढ़ता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो भी एक डीमन है और उसकी तलवार जो होती है, उसकी ब्लैक स्वॉर्ड वहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं दे रही होती, क्योंकि जब भी कोई डीमन उसके आसपास होता है उसकी तलवार रिएक्शन देती है। तो वो कहता है इसका मतलब यह है कि ये काम लड़की है, ये एक डीमन बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो हान उसके पास चला जाता है और उसे कहता है कि बच्ची तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो वो लड़की उसकी तरफ देखती है, फिर साथ साइड के ऊपर इशारा करती है और कहती है कि वो अंकल वो बुरी तरह से जख्मी है। तुम्हारा हान अपनी तलवार वापस रख लेता है और साइड के ऊपर देखता है तो उनकी मर्सनरीज का जो कैप्टन होता है वो बुरी हालत में जख्मी वहाँ पर पड़ा होता है। तो वहाँ पर चिल्ला रहा होता है, मतलब चिल्ला नहीं सकता क्योंकि वो बुरी तरह से जख्मी है। तो हमारा हान जो होता है भागता है उसकी तरफ जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि पहले यहाँ पर इस जख्मी से पूछ लेते हैं क्या यहाँ पर हुआ क्या है, वही बता पाएगा क्या इन सभी लोगों के साथ ये सब कुछ किसने किया है। ये लड़की देखने में तो बिल्कुल नॉर्मल लड़कियों की तरह ही लग रही है, तो फिलहाल के लिए इसको छोड़ देते हैं। तुम्हारा हान जो होता है वो सीधा उस बंदे के पास चला जाता है और उसे कहता है क्या तुम ठीक हो? तो वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम कौन हो? तुम्हारा हान उसे कहता है कि मैं यहाँ पर अंकल की तरफ से भेजा गया हूँ, क्या तुम अंकल को जानते हो? तो वो कहता है हाँ मैं उसे जानता हूँ। इसका मतलब यह है कि तुम ही वो वॉरियर हो जिसको यहाँ पर हमारी हेल्प करने के लिए भेजा गया है। तुम्हारा हान कहता है कि जिस तरह से तुमने यहाँ पर अंकल को पहचान लिया, जिस तरह से तुम बात कर रहे हो, लगता है कि तुम हमारे लोगों में से हो, बताओ कि तुम यहाँ पर क्या उस मर्सनरी ग्रुप से हो? तो वो कहता है हाँ मैं यहाँ पर मर्सनरी ग्रुप से हूँ, मेरा नाम 52 है। तो हान कहता है क्या तुम्हारा नाम 52 है, लेकिन ये कैसा नाम है? तो इसी के साथ ही मर्सनरी कैप्टन उसे कहता है क्योंकि मैंने अभी तक यहाँ पर 52 डीमंस को मारा है, इसी वजह से मेरा नाम 52 है और मैं यहाँ पर सोच रहा था कि आज यहाँ पर 53 को मार सकता हूँ। तुम्हारा हान उसे कहता है कि बस करो, मुझे ये बताओ कि ये सब कुछ किसने किया, कैसे हुआ, मुझे सारी बात डिटेल में बताओ ताकि मैं यहाँ पर जान सकूं कि ये सब कुछ किसने किया है। तो इसी के साथ ही वो कैप्टन 52 जो होता है वहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, क्या तुम यहाँ पर मेडिसिन लेकर आए हो? तो हान कहता है नहीं मेरे पास मेडिसिन नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर इसके ऊपर टांके लगा सकता हूँ, मैं जब तक यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के ऊपर टांके लगाता हूँ तब तक तुम यहाँ पर अपनी कहानी सुनाओ। तो उसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि मैं यहाँ पर से किसी और जगह के ऊपर चले जाना चाहिए, यहाँ पर डेड बॉडीज के बीच में बैठकर तुम यहाँ पर मुझे ट्रीट करोगे, साथ ही तुम मेरी कहानी सुनना चाहते हो? तो हान कहता है कि नहीं, तुम यहाँ पर मरने वाले नहीं हो, मैं यहाँ पर तुम्हारे जख्मों को सी दूंगा और तुम यहाँ पर मुझे कहानी बताओ क्या हुआ क्या है। और साथ ही वो अपने पास एक बड़ी सी सुई निकाल लेता है और साथ ही बड़ा सा धागा भी निकाल लेता है और कहता है कि चलो जल्दी से अब यहाँ पर बताना स्टार्ट करो। इसी के साथ ही 52 से कहता है कि हम यहाँ पर कॉन्वॉय को लूटने के लिए आए थे, क्योंकि यहाँ पर कॉन्वॉय की वैगन्स गुजरने वाली थी, हमें पहले से पता था कि इंपीरियल पैलेस में कुछ सामान डिलीवर किया जा रहा है और हम लोग यहाँ पर रुके हुए थे, झाड़ियों में छुपे हुए थे, हमें पता था कि यहाँ पर से वो गुजरेंगे और उन सभी को मारकर हमें बस उनका सामान लूट लेना है। ये बहुत ही ज्यादा आसान था, हमने सभी गार्ड्स को मार डाला और एंड के ऊपर सिर्फ एक ही गार्ड बचता है। तो उस गार्ड से पूछ रहा था कि बताओ क्या है तुम लोग यहाँ पर सामान में क्या लेकर जा रहे हो, अगर तुम यहाँ पर सच बोलोगे तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पर से जिंदा छोड़ दूंगा। जबकि दूसरी तरफ से कैप्टन उसे कहता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझे मार डालो, लेकिन मैं यहाँ पर तुमसे यही कहूंगा कि कभी भी इस बॉक्स को ओपन मत करना, यहाँ पर 3 बॉक्सेस हैं और तीनों बॉक्सेस को ओपन मत करना। 52 कहता है कि मुझे थोड़ा सा अजीब तो लगा कि यहाँ पर ये क्यों कह रहा है कि इन बॉक्सेस को ओपन मत करना, और इसी के साथ उसके साथी जो होते हैं वो कहते हैं कि ये पास ऐसे यहाँ पर ब्लफ कर रहा है, हम इन बॉक्सेस को ओपन करके देखते हैं कि इन बॉक्सेस के अंदर क्या है। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि मेरे दोस्तों ने यहाँ पर बॉक्सेस को ओपन किया, पहले बॉक्स को ओपन किया तो उसके अंदर बहुत सारा सोना पड़ा हुआ था और दूसरे बॉक्स के अंदर भी इसी तरह का खजाना पड़ा हुआ था, लेकिन तीसरा बॉक्स जो था वो आयरन का होता है, उन लोगों ने अभी उसको ओपन नहीं किया होता। तो वो उस कैप्टन से कहता है कि बताओ तीसरे आयरन के बॉक्स के अंदर क्या है। तो कैप्टन उसे कहता है कि उस बॉक्स को ओपन मत करना, क्योंकि अगर तुमने इस बॉक्स को ओपन किया तो उस बॉक्स के अंदर से क़यामत निकलेगी। तो हमारा जो 52 होता है उसे कहता है बकवास
बकवास बंद करो, सही से बताओ कि उस बॉक्स के अंदर क्या है। तो एल्डर उसे कहता है कि उस बॉक्स के अंदर हीमोरी है। ये बात सुनने के बाद 52 से कहता है कि मुझे उसकी बात के ऊपर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर हीमोरी के बारे में कहा जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक काल्पनिक डीमन है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई यहाँ पर हीमोरी को किसी बॉक्स के अंदर बंद करके लेकर जा रहा हो। तो मुझे उसकी बात के ऊपर गुस्सा आया, मैंने उसे कहा कि बकवास बंद करो, यहाँ पर सच्ची सच्ची बताओ कि तुम यहाँ पर उसके अंदर क्या लेकर जा रहे हो। 52 अपने साथियों से कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर ये सभी लोग इस आयरन बॉक्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसने कहा कि इसके अंदर हीमोरी है, लेकिन मुझे इस बात के ऊपर यकीन नहीं है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हम इस बॉक्स को ओपन करें। तुम में से कौन कौन यहाँ पर ये चाहता है कि इस बॉक्स को ओपन किया जाए। तो उनमें से एक कहता है कि मैं यहाँ पर इसके खिलाफ हूँ, मैं नहीं चाहता इस बॉक्स को ओपन किया जाए, क्योंकि अगर वाकई में यहाँ पर इसके अंदर हीमोरी है तो फिर हम सभी लोग बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। दूसरी बात, यहाँ पर हमें ये बात क्या कौन रहा है, एक रॉयल गार्ड्स का कैप्टन हमें ये बात कह रहा है कि उस आयरन बॉक्स को ओपन मत करना, उसके अंदर एक हीमोरी डीमन है जो बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो मुझे लगता है कि बॉक्स को ओपन नहीं करना चाहिए। तो कैप्टन 52 से कहता है कि हाँ ये बात तो ठीक है, वो लोग यहाँ पर एक बहुत ही कीमती चीज को डिलीवर करने के लिए लेकर जा रहे हैं, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो हमसे झूठ बोल रहा हो ताकि हम लोग डरकर इस बॉक्स को ओपन ही ना करें। इसी के साथ ही कैप्टन 52 आगे बढ़ता जाकर उस आयरन बॉक्स के ऊपर से कपड़ा हटाता और कहता है देखो तो जरा यहाँ पर क्या है। उसके ऊपर बहुत सारे तलिस्मन लगे होते हैं। तो वो कहता है कि इसके ऊपर तो बहुत सारे तलिस्मन लगे हुए हैं। तो कैप्टन 52 एक तलिस्मन को उखाड़ता और कहता है कि तलिस्मन इतना महंगा है कि यहाँ पर एक शामन को इसके लिए पूरे 100 गोल्ड कॉइंस देने पड़े एक तलिस्मन के लिए, और यहाँ पर तो बहुत सारे लगे हुए हैं। दर्जनों तलिस्मन को लगाकर इसको सील किया गया है। इसका मतलब यह है कि बहुत सारे शामन को यानी कि शामन को यहाँ पर बहुत सारे पैसे दिए गए होंगे इस बॉक्स को सील करने के लिए। कैप्टन 52 अपने सभी लोगों की सहमति के साथ उन लोगों से कहता है चलो फिर इसके ताले को तोड़ो, इस बॉक्स को ओपन करो, हमें देखना है कि यार इस बॉक्स के अंदर ये लोग क्या लेकर जा रहे हैं। और इसी के साथ ही वो लोग उस बॉक्स को ओपन कर देते हैं। जब वो आयरन बॉक्स को ओपन करते हैं सभी लोग अपनी तलवारें लेकर रेडी हो जाते हैं कि कहीं वाकई में उसके अंदर कोई हीमोरी डीमन ना हो। और जैसे ही वहां पर बॉक्स ओपन होता है तो उसके अंदर एक छोटी लड़की बैठी होती है। तो ये वही लड़की होती है। तो वो लोग कहते हैं कि ये क्या, ये तो एक लड़की है। और इसी के साथ ही वो लड़की जो होती है, क्योंकि वहां पर से धूप पड़ी होती है तो वो अपनी आंखें कवर करके बैठी होती है। तो वो लोग कहते हैं कि ये क्या ये एक छोटी लड़की को जो भी नाबालिग है उसे किंग के पास बॉक्स के अंदर छुपा कर लेकर जा रहे हैं। हमें पता था किंग काफी बुरा इंसान है, लेकिन हमारा एम्परर यानी किंग यानी एम्परर जो होता है वो इतना बुरा इंसान कैसे हो सकता है कि एक बच्ची के साथ नाजायज ताल्लुक रखने के लिए उसे बॉक्स के अंदर बंद करके लेकर जा रहे हो। तो कैप्टन कहता है बेवकूफ, वो एम्परर है, वो चाहे तो किसी की भी लड़की को उठाकर दिन दिहाड़े उसके साथ कुछ भी कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर वो लड़की को इस तरह से बॉक्स के अंदर छुपाकर अपने इंपीरियल कोर्ट में लेकर जाएगा। मुझे तो लगता है कि यहाँ पर कोई और ही चक्कर है, ये लड़की से पूछना पड़ेगा। और इसी के साथ ही वो लड़की जो होती है वहां से बाहर निकल आती है और बाहर निकलने के बाद सामने की तरफ भागना शुरू कर देती है। यानी बच्ची होती है तो बच्चों की तरह भाग रही होती है। तो वो सभी लोग डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। और साथ ही उससे पूछता है कि लड़की तुम कौन हो। तो वो लड़की उनसे कहती है कि मैं मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ। फिर साथ ही उनसे कहते हैं कि मुझे अपने घर जाना है। तो इसी के साथ ही 52 से कहता है लेकिन तुम्हारा घर है कहाँ पर और तुम कहाँ पर जा रही हो। और वो लड़की जो होती है आगे बढ़ने लगती है। तो कैप्टन उसके कंधे के ऊपर हाथ रखता है और उसे कहता है कि मैंने कहा कि बताओ तुम्हारा घर कहाँ पर है। तो इसी के साथ ही वो लड़की उसकी तरफ देखती है, उसकी आंखें वहां पर नीले कलर की चमक रही होती हैं, जिसकी वजह से 52 जो होता है थोड़ी देर के लिए वहां पर उसकी आंखों में खो जाता है और वो लड़की उसके पास से गुजरकर काफी दूर चली जाती है। तो इस बात से कैप्टन 52 काफी हैरान होता है और कहता है कि जी क्या ये लड़की यहाँ पर थोड़ी देर के लिए यहाँ पर मुझे देख रही थी और अब अचानक वहां पर कैसे पहुंच गई। फिर साथ ही वो सामने इस माउंटेन की तरफ चली जाती है जहाँ पर डाइसान माउंटेन होती है और जहाँ पर वो कैनिबाल रहता है। तो जब वो लड़की वहां पर से चली जाती है तो कैप्टन 52 अपने लोगों से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम में से कुछ लोग मेरे साथ आओ। वो कुछ लोगों की ड्यूटी वहीं पर लगाता है, बाकी के लोगों को अपने बेस पर भेज देता है और बाकी के आधे लोगों को अपने साथ लेकर उस लड़की के पीछे चला जाता है। तो वो कहता है कि मैं उस लड़की को ढूंढकर लाना ही होगा। तो इसी के साथ ही वो साथी जो पहले रिफ्यूज कर रहा था कि हमें इस बॉक्स को ओपन नहीं करना चाहिए, वो उसे कहता है कि क्या आपको वाकई में लगता है कि हमें उसके पीछे जाना चाहिए। वो तो डोरेसान माउंटेन की तरफ चली गई और आपको पता है कि वहां पर क्या है, वहां पर कैनिबाल डीमन है। कैप्टन 52 से कहता है कि इसी वजह से तो मैं जल्दी से उसके पीछे जाना चाहता हूं ताकि उस लड़की को डोरेसान माउंटेन के ऊपर जाने से पहले रोका जा सके, वरना कैनिबाल उसे खा जाएगा। और मुझे लगता है कि वो लड़की काफी ज्यादा स्पेशल है। अगर इंपीरियल कोर्ट में उसे एक बॉक्स के अंदर बंद करके ले जाया जा रहा था तो फिर उस लड़की से हमें काफी कुछ मिल सकता है या फिर वो लड़की हमारे काम आ सकती है। इसलिए चुपचाप मेरे साथ चलो, हमें जाकर उस लड़की को बचाना होगा। कैप्टन 52 हान से कहता है तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर कुछ ऐसे फैसले करता जा रहा था जिन फैसलों की वजह से मेरे दोस्त मरने वाले थे, लेकिन मुझे इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। पहले उस बॉक्स को ओपन करने का आइडिया मेरा था और ये आइडिया बहुत ही ज्यादा खराब था और उसके बाद डोरेसान माउंटेन के ऊपर उस लड़की के पीछे जाने का वो आइडिया भी मेरा ही था।